अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो रहता है वो कैसे कैसे स्टेज चेंज करता है। तो पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर के आप इनलेट में देख रहे हो जहां पे सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है, और ये जो लाइन ड्रा की हुई है ये दो पोर्शन दिखा रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। जैसे आपको हेलो पता ही है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन में रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग क्या होती है, ये कैसे काम करता है, इवेपोरेटर क्या चीज़ है। तो पूरी डिटेल में आज इसकी बात करेंगे, जिसमें मैं ये भी क्लियर करूँगा कि रेफ्रिजरेशन का साइकिल में कैसे वेपर से लिक्विड स्टेज में चेंज होता है, कब कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट की स्टेज है वो क्या होती है, कंप्रेसर के सक्शन और इनलेट में क्या डिफरेंस आता है और कैसे कैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें। तो काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई बार आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो या एचवीएसी एरिया में कहीं कहीं काम करते हो तो ये चिल्लर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, जिससे काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। थैंक्स। आज हम जानेंगे कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला आता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, और ये कुछ इस तरह पाइप के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो इवेपोरेटर से कंप्रेसर सक्शन, कंप्रेसर से कंडेंसर डिस्चार्ज लाइन, और कंडेंसर से एक्सपेंशन फिर डिस्चार्ज लाइन, और जो रेफ्रिजरेंट है वो इस एरो के डायरेक्शन में फ्लो करता है। आगे हम जान लेते हैं कि कंप्रेसर क्या काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट काम होता है, कंप्रेस रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है लो प्रेशर से और हाई प्रेशर में इसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका काम है, ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है सिस्टम में। तीसरा इसका काम है, जैसे आपको पता ही है, ये फ्लो को मेंटेन करके रखता है रेफ्रिजरेंट के। तो जैसे आपको पता है कि कंप्रेसर के एक साइड में लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर होता है, और इसका जो फ्लो है वो इंस्पेक्शन वाल्व से लेके इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर एक्सपेंशन वाल्व में इसके थ्रू घूमता रहता है। तो रेफ जो कंप्रेसर है वो इसका फ्लो को मेंटेन करके रखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, तो यहाँ पे दो सेक्शन मैंने एक लाइन लगा के दिखाया भी है। तो ये इस साइड जो है ये कंप्रेसर का लो प्रेशर एरिया है, और यहाँ पे ये हाई प्रेशर एरिया है। तो जो हमारा कंडेंसर से आउट हो रहा है रेफ्रिजरेंट, वो हमारा लिक्विड लाइन में कन्वर्ट होता है और हाई प्रेशर वाले एरिया में आता है। और एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो रेफ्रिजरेंट हमारा फॉलो करता है इवेपोरेटर तक, वो हमारे लो प्रेशर एरिया में आता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, तो कंप्रेसर के इनलेट में जहाँ पे सक्शन लाइन दिखाई हुई है, यहाँ पे इसका लो प्रेशर है, और इसके जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन है, इसके यहाँ पे ये कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट के लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक कन्वर्ट कर देता है रेफ्रिजरेंट को। कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर क्या काम करता है, कंडेंसर डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विद मिनिमम प्रेशर ड्रॉप। और सेकंड इसका काम है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर टर्न वेपर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो पहले क्या काम करता है, कंडेंसर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मिनिमम प्रेशर पे डिक्रीज करता है। और सेकंड क्या है, ये आपको पता ही है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज में हाई प्रेशर रहता है, तो इसको वेपर स्टेट से ये रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है। कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व की जो वर्किंग है, ये रिड्यूस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
और सेकंड इसका काम है मेंटेन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो प्रेशर। जैसे आपको पता है कि कंप्रेसर के इनलेट में सक्शन और डिस्चार्ज लाइन है और यहाँ प्रेशर का भी डिफरेंस रहता है। तो कंप्रेसर के सक्शन में लो प्रेशर रहता है और आउटलेट में हाई प्रेशर रहता है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। तो इंस्पेक्शन वाल्व क्या काम करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है प्रेशर का वो भी मेंटेन करके रखता है, और इसको जो हाई प्रेशर है जैसे कंडेंसर के आउटलेट में, एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट प्रेशर हाई रहता है और इसको ये लो में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो मेन काम रहता है एक्सपेंशन वाल्व का, एक तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना, और ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट भी करता है। एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में आता है। इवेपोरेटर की क्या वर्किंग है, इवेपोरेटर अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम हीट लोड, और सेकंड जिसको जो काम है कन्वर्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू वेपर रेफ्रिजरेंट बाय अब्सॉर्बिंग हीट। तो मेन जो इवेपोरेटर का काम करता है, जैसे ही आप मेरी डायग्राम पे देख भी पा रहे हो, एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट का क्या स्टेज चेंज हो जाती है, ये लिक्विड स्टेज और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में आ जाता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में एसी है तो इवेपोरेटर जो भी आपके रूम में जो यूनिट लगा रहता है उसको इवेपोरेटर बोलते हैं। कंडेंसर हम उसको बोलते हैं जो आपके आउटलेट में जो यूनिट लगा रहता है। तो इवेपोरेटर में यहाँ पे एसी में यहाँ पे फैन लगा रहता है, और वो क्या करता है, इसके थ्रू जब एयर क्रॉस होती है तो आपके रूम में ठंडी एयर आती है। अगर आप रेफ्रिजरेशन की बात करो, रेफ्रिजरेटर की बात करो, तो यहाँ पे ये इवेपोरेटर आपके फ्रिज के अंदर ही लगा रहता है, जिससे आपकी फ्रिज की कूलिंग होती है, और जो भी आप वहां पे वेजिटेबल्स या जो भी आइस को मेल्ट करती है। तो इवेपोरेटर का यही काम रहता है। अगर आप चिल्लर की बात करें जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, तो ये इवेपोरेटर क्या होता है, छल के प्रकार में होता है, और पंप के दौरान यहाँ पे वाटर क्रॉस किया जाता है, जिसे वाटर क्या होता है, जो इवेपोरेटर का हीट होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और आगे जो आपके एचयू वगैरह रहते हैं या कॉयलें रहती हैं वहां पे ये ठंडा पानी देता है। उसके बाद क्या करता है कि ये इवेपोरेटर जो रहता है वो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर है लिक्विड स्टेज में, और इसकी आउटलेट में क्या रहता है, रेफ्रिजरेंट की स्टेज चेंज हो जाती है और ये वेपर स्टेज में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो रेफ्रिजरेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है कि वो एकदम से ठंडा भी हो जाता है और एक वेपोरेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से जानते हैं कि जैसे आपने कंडेंसर क्या काम करता है इसके बारे में जान लिया, कंडेंसर का क्या काम है, एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, इवेपोरेटर क्या काम कर रहा है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो रहता है वो कैसे कैसे स्टेज चेंज करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कलरिंग करके भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इसकी स्टेज चेंज हो रही है। तो पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर के आप इनलेट में देख रहे हो जहां पे सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है, और ये जो लाइन ड्रा की हुई है ये दो पोर्शन दिखा रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। जैसे आपको पता ही है कंप्रेसर के इनलेट में लो प्रेशर है, और ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से सक करके ये डिस्चार्ज तक कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, जिससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम इसका क्या रहता है, जैसे पहले आप इनलेट में देख पा रहे हो यहाँ पे लिक्विड वेपर स्टेट है और लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। जैसे ही ये कंप्रेसर की आउटलेट में जाता है कंप्रेस होके, आपको पता ही जब किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा हाई हो जाता है और प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वेपर स्टेज में आ जाता है। फ्रेंड ये बड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। आप देख पा रहे हो साइकिल को, यहाँ पे कंप्रेसर के इनलेट में ये लिक्विड स्टेट में था और कंप्रेसर के आउटलेट में ये वेपर स्टेज में आ जाता है। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है मूव करता है कंडेंसर में। आपको पता ही है कि कंडेंसर की क्या वर्किंग होती है। तो कंडेंसर क्या करता है, इसको फिर से अगेन
लिक्विड स्टेज में, लिक्विड वेपर स्टेज में कन्वर्ट करते थे। लिक्विड वेपर स्टेज में ये पूरा लिक्विड नहीं होता और इसमें अभी भी कुछ मॉलिक्यूल वेपर के होते हैं, इसलिए हम जो भी कंडेंसर का आउटलेट रहता है इसको हम हमेशा जो रेफ्रिजरेट है वो लिक्विड वेपर स्टेज में ही मिलेगा और इसका हाई प्रेशर रहता है और मीडियम टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। तो एक्सपेंशन वाल्व की आपको वर्किंग तो पता ही है आपको कि ये क्या करता है, एक तो डिफरेंस मेंटेन करता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर को, और ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को ये कन्वर्ट कर देता है लिक्विड स्टेज में और इसकी जो स्टेज भी चेंज कर देता है और इसका टेम्परेचर भी कम कर देता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग ही ऐसी रहती है, जो इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे कलरिंग भी देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, मतलब ये लिक्विड स्टेज में आ गया है। कंप्रेसर के इनलेट में ये लिक्विड वेपर स्टेज में था, उसके बाद डिस्चार्ज पे ये फिर से वेपर स्टेज में है और कंडेंसर के डिस्चार्ज में फिर से लिक्विड स्टेज में है, एक्सट्रैक्शन के बाद ये फिर से लिक्विड स्टेज में आया। तो इस प्रकार से इसकी साइकिल रेफ्रिजरेंट का वेपर से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड वेपर और फिर से लिक्विड, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर से बिल्कुल लो प्रेशर। तो ये रेफ्रिजरेंट का ऐसे साइकिल काम करता रहता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स।